लगता है सबको कि मिलिटेंट्स कश्मीरी कश्मीरी कोई मिलिटेंट नहीं है, ये सब पाकिस्तान का करा कराया होता है। कुछ लोगों का यही कहना था कि आप आज़ादी का मतलब है कि आप आज़ाद हो। अगर आप पत्थरबाजी करोगे यहाँ से सियात पे भाग जाएगी, जेके पुलिस भाग जाएगी, किसी का राज नहीं रहेगा, अपना राज जो मन में आएगा वो करेंगे। कितने पैसे मिलते थे पत्थरबाजी करने के? कभी मिलते थे 1000, 2000, 3000 ऐसा ही डेली मतलब रोज का? हाँ, रोज। कभी मन में ख्याल आता है कि मैं अपने ही देश के साथ गलत कर रहा हूं? वो तो आता है ना। हमको पता नहीं चलता था, मतलब ये उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमको क्या करना है, क्या सही, सब बंद होता था उस टाइम। एक ही चीज से मतलब हमको खाली आजादी चाहिए। तो 2019 जब आया, जब पीएम सरकार आई, तो यहाँ पर बहुत बदलाव देखने को मिले। एजेंसीज बंद हुई, पैसे देने बंद हुए, रिटर्न कम होने लगी। अभी कितनी FIR हो गई? अभी मेरे पास 4 FIR। As Kashmir prepares for its first assembly elections since the abrogation of Article 370, many stories emerge from the region's journey towards stability. One of them is stone pelting. Once a common sight in the Kashmir Valley, stone pelting now feels like a faint memory. According to government data, there were around 2,600 incidents of stone pelting alone in Jammu Kashmir in 2010. However, in 2023, not even a single stone pelting incident was reported. The centre informed the Supreme Court that organised stone pelting incidents had been reduced to zero in 2023 compared to 1,767 in 2018. On the banks of Srinagar's Jhelum, former stone pelters share their experiences with organisers Nishant Kumar Azad, reflecting on a turbulent chapter from their past that feels far removed from the peaceful lives they live now. A 22-year-old auto driver from downtown Kashmir, once deeply involved in stone pelting activities, recalls how his journey into violence began in the year 2016. यहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि डाउनटाउन एरिया से आप हैं और जब भी वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी आप उसमें इन्वॉल्व रहते थे। क्या कारण थे पत्थरबाजी करने के? देखिए सर कि 2016 के हालात ज़्यादा कश्मीर खराब हुई, तो कुछ इंटेलिजेंस हमारे पास आए, उनसे कहा कि हम आपको पेमेंट देंगे, आप इसके खिलाफ हमला करो, उसके खिलाफ हमला करो, आप गन्स उठाओ, आप मिलिटेंसी एक्ट आपको 1 करोड़ देंगे, इतना देंगे। हमारा इतना ब्रेन वॉश किया गया कि इतना ब्रेन यूज़ किया गया, एक ट्रैप बिछाया गया, जिस ट्रैप में लास्ट में हम ही लोग फंसे। क्योंकि जब पत्थर स्टो हो रहा था, लास्ट में शाम पुलिस घर हम ही घर आती थी। वजह क्या थी? अब पत्थरबाजी जो कि एजेंसी से मिली हुई थी, वही एजेंसी हमें फंसाती थी, जिसके दौरान मुझ पे भी अभी इस वक्त 4 FIR दर्ज है। 4 FIR। कौन आप एजेंसी की बात करें? कौन एजेंसी? इनके आगे पीछे जो बड़े पॉलिटिकल लीडरान थे, मैं तो उनको नहीं जानता। जो लोग हमारे पास आते थे उनको भी नहीं जानता, वहाँ आते थे, आपका नाम ऐसा है, हम बोलते हाँ जी। For him, like many others, it was about survival. क्योंकि जो कि मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, अभी भी है और थी। हम बोलते चलो हमें कोई पैसा आ रहा है, हम अपना काम करेंगे। कितने पैसे मिलते थे पत्थरबाजी करने के? कभी मिलते थे 1000, 2000, 3000 ऐसा ही। डेली मतलब रोज का? हाँ, रोज का। रोज का मतलब एक दिन आपको एक बार पत्थरबाजी करनी है तो 1000 रुपए मिलते। लेकिन फिर वही लोग जब उनको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा भाड़ा फोड़ देगा, फिर वही लोग फंसा देंगे। अभी कितनी FIR है ऊपर? अभी मेरे पास 4 FIR। This 22-year-old auto driver also emphasized that the abrogation of Article 370 in the year 2019 marked a turning point in his life. तो अब आर्टिकल 370 के बाद सरकार ने सदन में कहा कि यहाँ पे पत्थरबाजी बंद है 2019 के बाद, और 2023 में एक भी घटना नहीं है पत्थरबाजी। ऐसा क्या बदल गया 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी अचानक से बंद हो गई? 2019 जब आया, जब पीएम सरकार आई, तो यहाँ पर बहुत बदलाव देखने को मिले। एजेंसीज बंद हुई, पैसे देने बंद हुए, रिटर्न कम होने लगी, और रोड बनने लगी, एजुकेशन बढ़ने लगी, और स्कॉलरशिप बढ़ने लगी। इन चीज़ों से फिर लोग को समझ आया हम
कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, जब मुझे लगा कि 2016 से लेकर 2019 तक मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैंने खुद को खुद ही ख़राब किया है, लोगों के कहने, एजेंसीज़ के कहने पे, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो। तो फिर जब 2019 आया, हमें दिमाग आया कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमने खुद को पीछे रखा इन सब चीज़ों से। तो आज हम शुक्र अल्लाह का स्टेबल और हालात जो है वो बहुत स्टेबल हुई है कश्मीर में। 2023 भी अच्छा निकल, 2024 भी अच्छा निकल रहा है। तो अब मैं इतना ही प्रेजेंट गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हमारी यूथ जो है वो BA करके LLB करके अपने घर में बैठे हुए हैं, उन पे थोड़ी नज़र डालें और उनको रोज़गार दीजिए। रोजगार, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। कश्मीर में मैं भी लंबे समय से कश्मीर कवर कर रहा हूँ। कश्मीर में खास करके अगर हम लोग इन डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अभी मान लीजिए कई सिनेमा हॉल खुले हैं, कई सारे मॉल खुले हैं। क्या लगता है जो 370 हटने के बाद यहाँ की लोकल पार्टियां कुछ कह रही है, जैसे NC कह रही है, PDP कह रही है कि हम अगर सरकार बनेगी तो वापस से 370 को हम रिस्टोर करेंगे। क्या आपके नज़र में 370 वापस से रिस्टोर होना चाहिए? जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब 370 हट गया उसके बाद यहाँ पर कश्मीर में बहुत से बदलाव होने लगे। ताकि 2016 से जब हमारी हालत बहुत ख़राब थी, वो बोले हम रोज़गार देंगे, ये देंगे, हमें कहते थे पैसे थे आप पथराव करो, और फिर हम वही मरवा देते थे। कुछ एजेंसी जो खड़ा होती वही हमें मरवा देते थे। तो कि जब मैं आज की अगर बात करूँ तो आज जम्मू कश्मीर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हम उनके भी शुक्रगुजार है, बहुत फ़र्क आ गया कश्मीर में। रोज़गार भी इंशाल्लाह उनके अपील करना चाहता हूँ कि रोज़गार हमारे भाई को दी, क्योंकि यहाँ पर ड्रग भी बहुत आम हुआ है। 2016 से लेकर 2020 तक हम JK पुलिस की बात करें तो अगर किसी डीलर को पकड़ रहे, ड्रग डीलर को पकड़, और कल वही डीलर सड़क पे वापस होता है और उसको लगता है कि आप मुझे छोड़ दिया पुलिस, आप मुझे कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यही चीज़ है जहाँ पर रोकनी चाहिए, खुसूसन ड्रग स्कैंडल्स बंद होने चाहिए, और मनी स्कैम जो चल रही इस वक्त कश्मीर में, वो कुछ चीज़ें अभी भी है वो बंद होनी चाहिए। तो बस। The youth were brainwashed with promises of azadi by separatist leaders in the valley. Little did they realize that this concept of freedom was a hogwash, considering Kashmir is an integral part of India and the distorted, hypocritical narrative was being spread to further noxious agendas of political parties and Pak-sponsored terrorist outfits. यहाँ एक जब भी मान लीजिए कि पत्थरबाजी होती थी तो एक नारा लगता था कि हमें चाहिए आज़ादी। तो क्या मतलब समझाया जाता था आज़ादी का, जो आप लोग सड़क पे उतर जाते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे और हमें चाहिए आज़ादी का नारा लगता था? क्या चीजें थी? देखिए सर, कुछ लोगों का यही कहना था कि आप आज़ादी का मतलब है कि आप आज़ाद हो। अगर आप पत्थरबाजी करोगे यहाँ से CRPF भाग जाएगी, JK पुलिस भाग जाएगी, किसी का राज नहीं रहेगा, अपना राज जो मन में आएगा वो करेंगे। यही कुछ चीज़ें से हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जब लास्ट में हम कहते थे कि हाँ आप ये काम हम छोड़ देंगे, अब पीछे तो यही लोग हमें फिर शाम को एजेंसी इसी दौरान इसमें फंसा, ये इंसान पत्थरबाज है, ये आयन पत्थरबाज है, यही मिलिटेंट है, इसको कैद कर दो। तो मतलब एक बार आपको पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई जाती थी और उसके बाद फिर वही लोग आपको फंसाते थे ताकि आप बार बार इसको कर सकें। फिर 2019 से हमें देखने को मिला कि बहुत सी चीज़ें रुक गई, पत्थरबाजी रुक गई और FIR रुक गई, बहुत से यूथ वो बच गए, लेकिन बहुत से यूथ 2016 से लेकर 2019 अब तक ड्रग में जो मुब्तला हुए हैं और अभी भी है, जिनके सपोर्ट में JK पुलिस भी है, वो उनको कुछ नहीं कर पाया। मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्रेजेंट गवर्नमेंट से, खुसूसन PM जी से, कि आप इस पे गौर फिक्र करें और हमारे यूथ जो आधा खराब हुआ है और जो बेरोजगार है उनकी मदद करें और हमें इस जंगल से बाहर निकालें। This 30-year-old had a different experience. He says he never got any kind of money for stone pelting. For him, it was always about emotions. क्या आपको भी पत्थरबाजी के लिए पैसे मिलते हैं? जी सर, मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। मैं सच सीधी सी बात करूँगा, जब मतलब एक हुजूम होता था उसमें मैं भी दाखिल हो जाता था। ये पता, मगर इंसान जज्बाती होता था, जब नारे लगते थे, ऐसे कपड़े निकालते थे, उसमें फिर FIR लग गया, बाकी चीज़ें होने लगी। तो जब बंद हो गए, हमारे घर की हालात उस टाइम ठीक नहीं रही। फिर मतलब 1 महीने के लिए बंद रहा, 2 महीने के लिए बंद रहे हमको पता नहीं चलता था, मतलब ये उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमको क्या करना है, क्या सही, सब बंद होता था उस टाइम। एक ही चीज़ से मतलब हमको खाली आज़ादी चाहिए, मगर ये पता नहीं था ये आज़ादी वो का बताते मतलब नहीं थे कि आज़ादी का मतलब नहीं। सर,
आज़ादी का मतलब ऐसा होता था, मतलब कोई बोलता था मतलब आज़ाद हो जाएंगे यहाँ सबसे, हम फ्री माइंड, मतलब जो मन में आए वो हम कर सकते हैं। हमको खुद भी नहीं पता था मतलब हम क्या कर रहे हैं। कभी घर वालों ने रोका नहीं कि पत्थरबाजी मत करो? देखिए सर, मेरी माँ भी बीमार है, बाप भी बीमार है, तो उस टाइम सर मैं क्या करता था, सुबह निकलता शाम को आ जाता था फिर से घर पे। जब मेरा बाप मजदूरी करता तो हमको पता नहीं था सर मतलब आगे क्या होगा क्या होगा हमारे साथ, ये कुछ पता भी नहीं था हमको क्या करना है आगे, हमारी लाइफ कहाँ तक। जैसे कि पासपोर्ट मिलना चाहिए, हम अरब जाने चाहते, मतलब कुवैत जाना चाहते, कुवैत क्यों जाना चाहते? ऐसे मतलब जॉब के सिलसिले में सर। यहाँ पर सर क्या करेंगे? यहाँ पर ना कुछ जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जो ट्रैप जो फैलाया गया था, उस ट्रैप में यहाँ कश्मीर का यूथ सारा फैल गया। इसके दौरान हमने खुद को खुद खराब किया। ये कह रहे हैं ट्रैप की बात कर रहे हैं, आपके नजर में वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये ट्रैप बनाया जिसमें यहाँ का यूथ फंसा? सर मैं कहना चाहूँगा ये सब पार्टी का लड़कों, कश्मीर बेस्ड पार्टी, कश्मीर बेस्ड पार्टी, सब पार्टी ऐसी हमारे ऊपर कोई किसी ने रहम नहीं किया, सिर्फ बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। अब चाहूँगा मैं मतलब जब से 2019 से मतलब मैं चाहूँ बहुत फ़र्क आ गई है, मगर बेरोजगारी फ़र्क तो आ गया, सड़कें बन रही है, मॉल बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मगर सर मैं कहना चाहूँगा थोड़ा एक नौजवान रोजगार का नौजवानों पर भी नजर डालनी चाहिए जी को। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में अभी पिछले कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है, काम तो हुआ। तो आपकी जो अपेक्षा है जो सरकार से, आपने पीएम का नाम लिया अभी, मोदी को आप कैसे, पीएम मोदी को आप कैसे देखते हैं, और मैं कहूँगा हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं पीएम को? सर मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर कश्मीर को नजर डाली नौजवानों को, खासकर नौजवानों को जिन पर मतलब एक्ट लगे हुए हैं, उन पे पहले जो FIR लगे हुए ये कट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी मतलब जिंदगी सुधारना चाहते हैं। बाद में जब उनको पुलिस तंग करता है, फिर भी आज से मतलब 2016 से पहले तो आज 2024 आ गया, फिर भी उनको बुलावा रहता है, पुलिस थानों में जाना पड़ता है, मतलब एक हफ्ते के बाद या महीने के बाद किसी जगह बंद हो जाएगा तो पहले उनको बुलाते हैं। मतलब ये मतलब हो गई कोई जिंदगी, फिर से इंसान किसी में किसी जगह मतलब इंसान मजबूर होता है इंसान एक। The third former stone pelter highlights the role of Pakistan in the violence. पाकिस्तान ने का रोल आप कैसे देखते हैं कश्मीर में हिंसा फैलाने में और युवाओं को बरगलाने में? जो भी यहाँ हालत खराब होती है, जो भी कुछ होता है, सब पाकिस्तान जब उनको लगता है कि यहाँ हालात ठीक होने लगते हैं, वो काम करते हैं, वो एजेंसीज को फैंसी रहती है, कुछ करती है, फॉर्म करती है और बंदे मरवा देती है, उससे और हालात ख़राब हो जाते हैं। लगता है सबको कि मिलिटेंट्स कश्मीरी कोई मिलिटेंट नहीं है, ये सब पाकिस्तान का कराया होता है, जो नाम सारा कश्मीर पे चढ़ रहा है। उनका ये है मोटिव, इतना है उनका कि हम ये कश्मीर भी छीन लो, हम अपने साथ हैं, जबकि आधी पॉपुलेशन कश्मीर की नहीं चाहती है पाकिस्तान के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ, आप क्या कहेंगे? मुझे कभी पाकिस्तान के साथ ना रहना था ना रहना, हमें हिंदुस्तान के साथ, हमें हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, रहेंगे, हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? क्या फितूर होता था जब भी सड़क पे निकलते थे, सैकड़ों की भीड़ होती थी और आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी या सामान लोगों के ऊपर पत्थरबाजी, क्या दिमाग में क्या चलता था? दिमाग में उस टाइम इतना ब्रेन वॉश हुआ था कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे नहीं है, ये जहाँ मिलेंगे तुम्हें गोली मार देंगे, ये तुम्हें हैरेस करेंगे, ये तुम्हारी बहनों का रेप करेंगे, ये तुम्हारा ऐसे इंसिडेंट्स इन्होंने दिखाए हैं जो कि सच भी नहीं थे, इन्होंने बट दिखाया। जब बंदा देखता है वो इंसिडेंट्स, जब वो वीडियोस देखता है, बंदा कहता है यार हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सीधी सी बात है, किसी भी आपके कोई भी रिलीजन ले लो, उनकी वीडियोस कोई भी लीक कर दे, जैसे मस्जिद में घुस जाना, कुरान को ऐसे करना वैसे करना, वो चीज़ें बहुत होती है, वो फिर मतलब एक भड़काने वाला वीडियोस। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि आर्मी को लेकर के, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ऐसी वीडियोस दिखाई जाती थी जो कि सच भी नहीं होती थी, अब जब यहाँ पे हालात ठीक है, आपको क्या लगता है आर्मी और पुलिस के बारे में? हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे उसके बाद बन गए, क्योंकि हमारा कोर्ट में जाना आना रह गया था, फिर हमारे दोस्त मतलब ठीक, वो हमें फिर समझाते गए कि ऐसे एजेंसी ऐसा की है, ऐसे ऐसा मत करो,
जैसी काउंसलिंग होती है हमारी। फिर कभी आप कभी ऐसा हुआ कि पत्थरबाजी के बाद आपको जेल में रात बितानी पड़ी? एक रात के हमने सर महीने बिताए, महीनों में? महीने बिताए, वो भी मच्छरों के साथ। सर उस टाइम हमें पता नहीं था मतलब वो क्या कर रहे हैं। मतलब अब मैं होती चाहे मेरी दिल की ख्वाहिश है जी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी आवाज़ आगे जानी चाहिए। अमित जी कभी मन में ख्याल आता है कि मैं अपने ही देश के साथ गलत कर रहा हूं? वो तो आता है ना, मतलब जब देखता है इंसान मतलब मतलब हमारे अपने साथ, देश के साथ, अपने लोगों के साथ। अपने लोगों के, पहले तो कश्मीर सब बर्बाद हो गया, पता नहीं था मतलब हम क्या कर रहे हैं। अब तो आगे जा रहा है कश्मीर, इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। हमको बहुत मतलब उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी से, हमको पर्सनली उससे मिलना है, अपनी दिल की भड़ास हमको सुनानी है। हमारा कोई नहीं सुनता, मतलब याद कर जो पॉलिटिकल पार्टियां वही करवा देती थी सब। मतलब फिर मतलब किसी को मतलब कोई अप्रोच वाला होता था, मतलब इसमें कोई नहीं फंसा, डॉक्टर का बेटा नहीं फंस गया, सब ऑटो वाले के बच्चे। हाँ, आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज करवाती थी, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और यहाँ पे अगर हम कहें तो अभी तक जो भी मेन रूलिंग पार्टी रही वो दो ही पार्टी रही, एक अब्दुल्ला की पार्टी, एक मुफ्ती की पार्टी, और उनके ऊपर करप्शन के भी काफी आरोप हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों पार्टियों? मतलब मुझे इन पार्टियों के साथ कोई वापस नहीं है, कुछ भी नहीं। इन पार्टियों के साथ टोटल भी कुछ, इन्होंने ही मरवा दिया सबको। सर ने इन्होंने मतलब जो हमारे मौजूदा है, इतने बच्चों को मरवा दिया, छोटे बच्चे, 16 साल के बच्चों को, 13 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को। इन्हीं की हुकूमत थी उस टाइम। मतलब आप कह रहे हैं कि इन्होंने ही मरवाया? और क्या, इन्हीं ने ही मरवाया सबको। जब इनको पता था कश्मीर में कैसा मुद्दा था, तो मतलब इनको पहले ही सोचना था ना कश्मीर के बारे में, नौजवानों के बारे में, हमारे लिए क्या छोड़ गए, क्या छोड़ गए। इन्होंने अपना घर भरा, पैलेस बनाए, इनके ऊपर कोई कौन सा टैक्स लगता है? हमारे ऊपर अगर मामूली स्कूटी बाहर ले जाएगा हमको पकड़ लेंगे। इनके ऊपर कोई मतलब कोई मसला कोई नहीं होता है, चाहे 10 गाड़ी हो, 15 गाड़ी हो, 4-4 बंगले हो, होटल हो, स्विट्जरलैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, ऐसे हो। कोई डरने वाला नहीं, डरने वाला बंदा नहीं। मैं सीधा कहूँगा बूट है, हमारे लिए क्या छोड़ गए? हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए, अजाब छोड़ गए। कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होना है। आपने इससे पहले कभी वोटिंग की है? जी सर, मैंने जिंदगी में जब तक मैं 30 साल का हूँ, मैंने कभी वोट नहीं डाला। इस बार वोट डालेंगे? इस बार इंशाल्लाह मैं डालूंगा। तो जब वोट डालेंगे तो क्या रहेगा दिमाग में, क्या सोच करके वोट करेंगे? मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन वोट करते समय आपके दिमाग में क्या होगा? मतलब सर मैं चाहूँगा यही, मतलब हमारे जो यूथ है, मतलब ये छोटे बच्चे हैं हमारे, मतलब 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल के, ये मतलब अच्छे ट्रैक पे जाने चाहिए। अब तो मैं सोच समझ कर ही डालूंगा ना वो, मतलब ये जिस मतलब जैसा मैं मतलब सोच रहा हूँ अभी, मतलब जो हमारे साथ होगा वो मतलब फिर जो नई जनरेशन है उसके साथ नहीं होना चाहिए। आपने कभी वोट डाला? नहीं, अभी इस बार वोट डालेंगे आप? इस बार डालेंगे। तो क्या सोच करके वोट करेंगे? पहली बार वोटिंग है, वोटिंग सबके लिए स्पेशल होता है पहला वोट। किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दों पे हम इन पे करेंगे कि जो पार्टी हमारी जो ड्रग बहुत बढ़ेगा, जो ड्रग कम करेगा, यूथ को एजुकेशन देगा, जो यूथ का सोचेगा, हम उनको वोट करेंगे। आपने कभी वोट किया? जी नहीं सर, मैंने आज वोट, इस बार डालेंगे वोट? इस बार सोच रहे हैं इंशाल्लाह वोट डालेंगे। तो किसको करेंगे? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यही जो आज तक वो देखिए मैं अभी भी कहा 2019 से जहाँ पर जो कश्मीर की हालत सुधर गई है, अब देखिए इंशाल्लाह जो हमें पूरा सपोर्ट देगा, हम हमारे यूथ को खड़ा करेगा, ड्रग यहाँ पर ख़त्म करेगा, हम उसके सब पक्ष में सपोर्ट देंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है हमारे साथ कुछ युवा थे जो पहले स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे और अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इनका यही कहना है कि हम भटक गए थे, हमें यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ एजेंसी का मतलब यहाँ पे आप कह लीजिए कि ये अप्रत्यक्ष रूप से हुर्रियत की बात करते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि उन्होंने हमें बरगलाया, उन्होंने हमें पैसे दिए पत्थरबाजी के लिए और फिर उन्होंने ही जेल में डलवाया ताकि वो आगे भी इनके लिए काम कर सके। अब जब 2019 के बाद 370 हटा है, 2019 में 370 हटा है और यहाँ काफी बदलाव इन्हें देखने को मिल रहे हैं डेवलपमेंट से, तो इनकी सरकार से यही ख्वाहिश है कि इनके ऊपर जो केस लदे हैं वो उसको हटाया जाए और इन्हें भी मौका दिया जाए ताकि ये कश्मीर के विकास में अपना रोल प्ले कर सके। और ये सभी पहली बार वोट करने वाले हैं, तो इनके लिए भी एक कॉमन मुद्दा यही है कि ये कैसे
कश्मीर के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए जो पार्टी काम करेगी, इनका वोट उन्हीं को जाएगा। निशांत कुमार आजाद के साथ ऑर्गेनाइजर वीकली को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।